Assalamu alaikum, dear students. We are here coming with our new lecture regarding chemical bonding, that is molecular orbital theory. बेटा इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी है अभी तक, दैट वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि लिनस पॉलिंग ने दी थी, उसमें हमने देखा कि लिनस पॉलिंग कह रहे थे उसमें कि जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते समय उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, स्पेशली वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही करते हैं ओवरलैपिंग विद द सेम ऑर्बिटल्स और डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट और सेम एटम्स. दे फॉर्म बाय दैट ओवरलैपिंग दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. कहने का मतलब यह है, एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एस एस ओवरलैप होता था, एस पी ओवरलैप होता था, या पी पी ओवरलैप होते थे, या तो हेड ऑन ओवरलैप्स या तो साइड वाइज ओवरलैप्स होते थे, तब जाके बनती थी कोवेलेंट बॉन्ड. या वैलेंस बॉन्ड में हमने देखा कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस कंसेप्ट को नहीं माना. इन्होंने कहा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिन केमिस्ट्स ने दी, इन्होंने कहा जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि खाली वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग करें. बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है कि जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं, एक एटम के सारे ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करते हैं, एंड आफ्टर कंबाइनिंग दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट था, जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, उनके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, इनर शेल के ऑर्बिटल्स भी, आउटर शेल के ऑर्बिटल्स भी, एक एटम के दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं? दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. देख लीजिए, अच्छे से समझा देता हूं. अगर मैं वीबीटी की बात करूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम ऐड कर देते हैं, एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है 1s1. और एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा. मैं वो यहां पे दिखाता हूं. इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, विथ अपोजिट स्पिन में रख देता हूं, क्योंकि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उनका स्पिन जो है बेटा वो अपोजिट होना चाहिए. तो यहां पे इसका क्लॉकवाइज स्पिन है, इसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है. जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे विल ओवरलैप लाइक दिस, ऐसे ओवरलैप करेंगे यहां पे. और ओवरलैपिंग करने के बाद ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये मॉलिक्यूल या बॉन्ड बन जाएगी. यहां पे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा था. यानी कि वीबीटी का कंसेप्ट जो था सिंपल था, एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद यहां पे बन जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको ये चीज पल्ले नहीं पड़ी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब भी दो ऑर्बिटल्स, यहां एक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इसका s ऑर्बिटल और इसका भी s ऑर्बिटल, जब ये आपस में कंबाइन होंगे, दे डू नॉट ओवरलैप. इन्होंने कहा ये ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये सिंपली कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं. आई विल चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ माय फोन अ बिट सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है कि जब भी s और s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब ये कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद ये दो अलग ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनका हमने नाम रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स.
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कंसेप्ट किसने दिया है? एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है? जब भी दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के समय वो कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे यहां पे वीबीटी ने बोला था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स एंड दोस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ से वन थिंग, this s orbital and s orbital, they are the atomic orbitals of these combining atoms. ये s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल है किसके? एटम्स के ऑर्बिटल। दैट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंग टू एटम्स। बट जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे बिलोंग टू द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्मड बाय देयर कॉम्बिनेशन। यानी दे बिलोंग टू द मॉलिक्यूल, यानी कि यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसको बिलोंग करते हैं? एक मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट क्या है? व्हेनेवर द एटम्स कंबाइन, दे आर all the atomic orbitals combine. It is not necessary atomic orbitals of only valence shell will participate in the combination. As per molecular orbital theory, एक एटम में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे आपको पता है, जैसे आपको एक चीज बेटा पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के थ्रू हम एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगी विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्मड। तो एक चीज मैं यहां पे समझा देता हूं, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा आपको आइडिया दे दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब भी दो एटम्स कंबाइन करते हैं, वहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के समय यहां कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं, यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और वही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वही जब बनते हैं, वही डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज। तो ये है कंसेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। लेकिन इतना ही नहीं है, पहले मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सो दैट वी नीड टू स्टडी दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। बेटा एक चीज आपने पढ़ा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि एक एटम के वैलेंस ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है? व्हाई ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे कंबाइन क्यों नहीं कर सकते? जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, क्लोज आते हैं, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन क्यों ना करें? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाई इट इज लिमिटेड टू ओनली द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम। ये तो एक चीज है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जब भी दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, हम खाली उस टाइम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं जब भी बॉन्ड बनती है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम खाली आउटर शेल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा देते हैं और बनाते हैं वहां पे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? एक एटम के पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के और सेम ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन करने के बाद सारे ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उस मॉलिक्यूल के, जिसके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हों, उस मॉलिक्यूल के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी फॉर्मड इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, and how with the help of those molecular orbitals we can explain the properties of different compounds। तो देख लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और लिमिटेशन है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एक्सप्लेन नहीं करती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं समझा देता हूं, यहां पे H2 मॉलिक्यूल है, दूसरा है मेरे पास H2 पॉजिटिव, तीसरा है मेरे पास H2 नेगेटिव। ये सारे
ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 पॉजिटिव वाला सबस्टेंस है, ये H2 नेगेटिव वाला सबस्टेंस है। इन सबस्टेंसेस में कौन सा सबस्टेंस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात कोई करती ही नहीं है। या मेरे पास है यहां पे N2 या N2 पॉजिटिव, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है N2 नेगेटिव, या मेरे पास है N2 नेगेटिव। ये मेरे पास सबस्टेंसेस है। इन सबस्टेंसेस की स्टेबिलिटी के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई आइडिया देती ही नहीं है। So we need some best theory. That theory is molecular orbital theory. Molecular orbital theory हमें इसलिए भी पढ़नी है so that हम इन substances की stability अच्छे से explain कर पाए, जो कि valence bond theory नहीं करती है। First limitation of valence bond theory is that it considers that only the orbitals belonging to the valence shell only they undergo overlapping. But molecular orbital theory challenges that thing. Says why only the orbitals of valence shell will undergo overlapping? Why not the orbitals of other shells? That we have to study. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम जो कंसेप्ट लेते हैं उसमें हम एक एटम के सारे ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग में या कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं वो समझना होगा। दूसरा जो स्टेबिलिटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इट डज दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसकी जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टेंसेस। ये स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट आयन्स की नहीं एक्सप्लेन करवाता है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। बेटा वो हमें अच्छे से समझना होगा। और एक चीज समझा देता हूं, और एक लिमिटेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी does not explain the magnetic character or magnetic properties, does not explain the magnetic properties of substances. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सबस्टेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता। यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक होगा, कौन से मॉलिक्यूल को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, या कौन सा सबस्टेंस डायामैग्नेटिक होगा, यानी कि कौन से सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा रिपेल करेगा, उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई आइडिया देती ही नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, O2 जो है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो कैसे है। यही चीज एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्सीजन का मैग्नेटिक कैरेक्टर या ऑक्सीजन जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की यहां पे नीड पड़ रही है। That means we have to study molecular orbital theory so as to overcome different limitations of valence bond theory. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो आइडिया था कि ओनली ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल दे ओनली अंडरगो ओवरलैपिंग, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है कि एक एटम के सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट या कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आइडिया था, जब भी ऑर्बिटल्स करते हैं ओवरलैपिंग वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हिच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड हियर। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा हमें मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा, वो सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल। सी वन थिंग, मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता देता हूं आपके। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय हंड एंड मल्किन। तो ये आप याद रख लीजिएगा, इट वाज गिवन बाय हंड एंड मल्किन। नाम से कुछ, हमें नाम को कुछ करना ही नहीं है, किसने थ्योरी दी है, कंसेप्ट समझना है बेटा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। As per molecular orbital theory, as per Hund and Malkin, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे बिलोंग टू एटम्स, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किनके ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड व्हेन
व्हेन दे कंबाइन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं बेटा, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे बिलोंग टू मॉलिक्यूल्स, दे बिलोंग टू मॉलिक्यूल्स। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन हम थोड़ा इस बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं यहां पे। बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी एटम के, जैसे हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास 1s 2s 2p 3s 3p ऑर्बिटल है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम्स के जब कंबाइन होते हैं किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द प्रॉपर्टी, दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे बिलोंग टू व्हाट, मॉलिक्यूल्स। तो देख लीजिए बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, एटम्स की। वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं कि दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहां पे और एक चीज समझा देता हूं, सेकंड पॉइंट। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, यही तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, दे में बी रिप्रेजेंटेड बाय 1s 2s 3s 4s 5s। जो p ऑर्बिटल है इट कैन बी 2p 3p 4p 5p, d ऑर्बिटल 3d 4d 5d कुछ भी हो सकता है, f ऑर्बिटल 4f 5f कुछ भी हो सकता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय s, p, d एंड f। These are the signs which are used for atomic orbitals, ठीक है। जब यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स s, p, d, f ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम के s, p, d, f ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनका जो सिंबल है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई और थीटा। तो ये चीज याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई और थीटा एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे अगर आप 11th में जो आपकी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें 11th में पढ़नी है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, उसमें हमें जो थीटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, तो ये आप स्किप कर सकते हो। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई। दैट मीन्स यहां पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स s, p, d एंड f जब कंबाइन करेंगे दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी सिग्मा टाइप और दे में भी पाई टाइप। ये डिपेंड करता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते समय क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैप होता है कि साइड वाइज ओवरलैप होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे या तो उनके बीच में हेड ऑन ओवरलैप होगा या उनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हुआ। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते समय हेड ऑन ओवरलैप हुआ तो वहां पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते समय साइड वाइज ओवरलैप उन्होंने किया तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम पड़ेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दैट मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उनके दो टाइप्स है, एक तो सिग्मा विच आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप एंड दूसरा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप। तो यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंस दी गई है वो दी गई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन by head-on overlap, they form sigma molecular orbitals, and when atomic orbitals combine through sidewise overlapping, they form pi molecular orbitals. And obviously we know that जब head-on overlap होता है तो overlap strong होता है और pi overlap जब होता है वो weak overlap होता है। Accordingly molecular orbitals हमें दो types के बनेंगे, एक sigma वाले और pi वाले। अब देख लीजिए और एक चीज, तो यहां पे मैंने पहला पॉइंट जो बोला आपको वो ये था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके, एटम के, डिफरेंट एटम्स के या सेम एटम के कंबाइन होते हैं, बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं s, p, d एंड f साइन से, while as molecular orbitals they are represented by sigma and pi. That depends upon इन atomic orbitals के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है या सिग्मा या साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे या तो हेड ऑन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो देख लीजिए और एक चीज, इसके बाद और एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, और एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड
is equal to the number of atomic orbitals combining. जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, उन एटम्स के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. दिस इज द थर्ड पॉइंट. यानी कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे, एटम्स के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने बनाएंगे वो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मैं समझा देता हूं. यहां पे ये मान के चलो, ये आपका 1s ऑर्बिटल है और ये आपका और एक 1s ऑर्बिटल है. ये 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं? दो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं. एक 1s ऑर्बिटल है, दूसरा भी 1s ऑर्बिटल है. दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं. दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एक को मैं यहां लिखता हूं, दूसरे को मैं यहां लिखता हूं. तो समझ आ रही होगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में उतने ही बनेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल आल्सो फॉर्मेड विल बी टू. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो तो दो बनेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो, चार बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं 2s ले लेता हूं, 2s और 2s को कंबाइन करवाता हूं. जब 2s कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे? फिर से दो हो रहे कंबाइन, तो यहां पे फिर से दो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, दो बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. या 100 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो बनाएंगे. लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है बेटा, इनके टाइप्स में आपको समझा देता हूं. इनके कौन कौन से टाइप्स है. सर अभी तो आपने कह दिया है कि एक तो सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं. सिग्मा एंड पाई इज देयर रिप्रेजेंटेशन. टाइप्स अलग चीज है. तो मैं समझा देता हूं आपको. वी आर स्टडीइंग बेसिकली व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. And those molecular orbitals, their number, the number of molecular orbitals formed, that is equal to the number of atomic orbitals participating in combination. अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो टाइप्स हैं, एक तो सिग्मा टाइप और दूसरे पाई टाइप. और सिग्मा और पाई को छोड़ के हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग से पढ़ते हैं. तो देख लीजिए. नाउ सी वन थिंग बेटा, एक चीज समझा देता हूं. दैट इज द फोर्थ पॉस्टुलेट. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेटा बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इनके दो टाइप्स किए गए. एक का नाम रखा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम रखा गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके दो टाइप्स होते हैं. एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जैसे आपके पास सिग्मा बन रहा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझो 10 बन रहे हैं. 10 में से 5 होंगे बॉन्डिंग वाले सिग्मा और 5 होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले सिग्मा, जिनके बदले हम सिग्मा स्टार लिख लेते हैं. सिग्मा स्टार अच्छे से समझिएगा बेटा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं सिग्मा वाले. कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं. 10 में से 5 होंगे बॉन्डिंग, 5 बॉन्डिंग, उनको हम लिखेंगे 5 टाइम्स सिग्मा. और 5 हो गए एंटी बॉन्डिंग, उनको हम लिखेंगे 5 टाइम्स सिग्मा स्टार. फिर से समझिए. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके दो टाइप्स होते हैं. एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके टाइप्स है सिग्मा और पाई. अगर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं 10 में से 5 होंगे सिग्मा बॉन्डिंग वाले और 5 होंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले. लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग को हम सिग्मा ही लिखते हैं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार लिखते हैं.
अगर यानी कि अगर 100 बन जाएंगे सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 100 में से 50 होगी सिग्मा बॉन्डिंग और 50 होंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लाइकवाइज अगर मेरे पास यहां पे बनते हैं पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने बन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वो भी 10 बन रहे हैं। 10 में से 5 होंगे बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 5 होंगे एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं उनको हम स्टार लिख लेते हैं यहां पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा एंड पाई, व्हाइल एज जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सर अब थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, मैं इसके बारे में अब बात करता हूं। हाउ दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड एंड हाउ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड, और व्हाट आर दीज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले मैंने एक बात कही, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब सर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं। आई विल रब दिस ऑफ। नाउ सी वन मोर थिंग, दिस थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी में आपका जो एंट्रेंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी नीट के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है, या आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हमेशा इस थ्योरी में से क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला था अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग वाले अलग होंगे, पाई बॉन्डिंग वाले अलग होंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले अलग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले अलग। तो देख लीजिए अभी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में कौन सा फर्क है, मैं समझा देता हूं। समझ लीजिए एक चीज, यहां पे आपको एक चीज पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हाट इज ऑर्बिटल एक्चुअली। ऑर्बिटल आपने पढ़ा है, इट इज द स्पेस, 3-dimensional space around the nucleus where there is maximum probability of finding the electron cloud। ये जो ऑर्बिटल है बेसिकली है क्या, वेव। जब दो वेव्स दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। जब दो वेव्स कंबाइन होते हैं आपस में, कंबाइन होने के दो तरीके हैं, बेटा समझ लेना अच्छे से। जब हम बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या, इलेक्ट्रॉन वेव्स है। जब इलेक्ट्रॉन की वेव्स कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेव्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं आपको समझा देता हूं। देख लीजिए, जब भी हम कहते हैं ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, बेसिकली उनके इलेक्ट्रॉन वेव्स इलेक्ट्रॉन के वेव्स कंबाइन करेंगे। ये समझो ये एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन वेव एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ज्यादा होता है, तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बदले लिखेंगे यहां पे क्रस्ट और ट्रफ, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी दैट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। और यहां से एक और एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, वेव दैट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो देख लीजिए, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, लाइक दिस एंड दिस। ये जब कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का तरीका क्या है, कंबाइन करने का तरीका, आई विल राइट हियर द साइन ऑफ कॉम्बिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट कंबाइन होगा, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा बेटा, यहां पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा,
क्रस्ट क्रस्ट के साथ कंबाइन हो रहा है और ट्रफ ट्रफ के साथ कंबाइन हो रहा है, और यहां पे क्रस्ट भी बड़ा हो जाएगा, ट्रफ भी बड़ा हो जाएगा। ये क्रस्ट और क्रस्ट मिलके बड़ा क्रस्ट बनाएंगे, ये ट्रफ और ट्रफ मिलके एक बड़ा ट्रफ बनाएंगे। ये जो क्रस्ट बन गया बड़ा बन गया, ये जो ट्रफ बन गया बड़ा बन गया। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जब ये कंबाइन हो रहे हैं, क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो यहां पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ये बन रहा है कैसे? जब क्रस्ट मिला क्रस्ट के साथ, ट्रफ मिला ट्रफ के साथ, ऐसे कंबाइन होने को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। It is called as constructive interference. Constructive interference is that thing जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल का क्रस्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के क्रस्ट के साथ कंबाइन होगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल का ट्रफ दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के ट्रफ के साथ कंबाइन होगा। जब इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक चीज एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे तरीके से भी मिल सकते हैं। देख लो कैसे। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये क्लोज आ जाएंगे, या तो इनके बीच में एडिशन हो सकती है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज आएंगे, या तो इनके बीच में एडिशन हो सकती है, दैट एडिशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है इनके बीच में सबट्रैक्शन हो जाएगी। बेटा समझ लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, उनके बीच में एडिशन हो सकती है। एडिशन होने के टाइम क्रस्ट बढ़ रहा है और ट्रफ भी बढ़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन हो रही है यहां पे। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे बन रहा है, ये वाला। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन आपस क्लोज आए, क्लोज होने के टाइम पे उनकी सबट्रैक्शन हो जाएगी, एडिशन के बदले सबट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये क्रस्ट और क्रस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रफ और ट्रफ जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बन जाएगा, उसमें ना तो कोई क्रस्ट रहेगा ना तो कोई ट्रफ रहेगा। तो यहां पे भी इस केस में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो देख लीजिए, during addition of atomic orbitals और during constructive interference, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है जिसका क्रस्ट और ट्रफ बड़ा बड़ा है। लेकिन यहां पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज आ रहे हैं, यहां एडिशन के बदले सबट्रैक्शन हो रही, क्रस्ट के साथ हट जाएगा, ट्रफ हट जाएगा क्योंकि सबट्रैक्शन हो रही है, और ये जो आपका बनेगा रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देख लीजिए, ये जो यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज आए हैं, क्लोज आने के टाइम पे यहां पे क्या हो रही है? सबट्रैक्शन हो रही है। सबट्रैक्शन की वजह से ना यहां पे क्रस्ट भी गायब और ट्रफ भी गायब। इस वाली कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब क्रस्ट के साथ कंबाइन हो, ट्रफ के साथ कंबाइन हो, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। जब सबट्रैक्शन हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, क्रस्ट के साथ जाएगा, ट्रफ के साथ जाएगा, तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी फॉर्मड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से तरीके से क्लोज आ रहे हैं? क्या उनका एडिशन हो रहा है कि सबट्रैक्शन हो रहा है? दैट थिंग विल डिसाइड आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा बन रहा है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे बना, कौन से इंटरफेरेंस से बना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। इट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है which is formed by the constructive interference of atomic orbitals। और आप ऐसे कहोगे bonding molecular orbital is that molecular orbital which is formed by the combination of atomic orbitals। ये चीज भी कह सकते हो। तो जो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो बन रहा है बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। या हम ऐसे कहेंगे ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि बन रहा है बाय सबट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नाम रखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आ गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर इनके बीच में ओवरलैप हुआ, हेड ऑन ओवरलैप, इसको आप कह सकते हो सिग्मा बॉन्डिंग। अगर इनके बीच में हो गया हेड ऑन ओवरलैप, इसको कहोगे आप सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग।
अगर इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हो गया तो बॉन्डिंग जो बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्डिंग। अगर इनके और इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हो गया, सबट्रैक्शन के दौरान साइड वाइज ओवरलैप हो गया, तो इस एंटी बॉन्डिंग का नाम पड़ेगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। दैट मीन्स एक तो हेड ऑन ओवरलैप अलग चीज है और साइड वाइज ओवरलैप अलग चीज है, लेकिन और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अलग चीज है। जब भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो एडिशन होती है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब इनके बीच में सबट्रैक्शन होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। साथ में अगर इन दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ हो तो यहां पे बन जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग, यहां पे बन जाएगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अगर इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हुआ हो, यहां पे बन जाएगा पाई बॉन्डिंग, यहां पे बन जाएगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। नाउ सी वन मोर थिंग, मैं इसको रब कर देता हूं, आप अच्छे से समझिएगा एक चीज जो मैं बता रहा हूं बेटा। यहां पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, BMOs, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, दे आर फॉर्मड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, दे आर फॉर्मड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज समझना है, दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई, while as anti-bonding molecular orbitals they are represented by sigma star and pi star। ये चीज आपको याद रखना है। इन दोनों को, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों को हम एक ही नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अपने एक चीज पढ़ा था, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो टाइप्स है, एक तो बॉन्डिंग वाला, दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला। अब बॉन्डिंग कैसे बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और एंटी बॉन्डिंग कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हुए हो उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इनको सिग्मा स्टार से, इनको पाई से, इनको पाई स्टार से। तो देख लीजिए और एक चीज, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उस टाइम क्या होता है? एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एडिशन का होना दैट कन्फर्म्स वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है। एक चीज समझिएगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन ऑर्बिटल बनता है? बॉन्डिंग बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के समय ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन रिप्रेजेंट्स वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? फिर कम। दे आर दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे आर हैविंग लेस एनर्जी। याद रखना ये चीज, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑर्बिटल्स की एडिशन हो जाती है। जब एडिशन हो जाए दैट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन हो जाए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने के टाइम पे, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। जब इनकी एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या पड़ेगा? लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेस एनर्जी होती है इनकी। और एक चीज, जब इनकी एनर्जी क्या होगी? लेस, तो यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे? स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दे विल बी स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये चीज याद रख लो, स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे क्या होता है? एडिशन की सबट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ऑर्बिटल्स क्लोज आ ही नहीं रहे हैं। वहां पे रिपल्शन हो जाएगी ज्यादा, और रिपल्शन जब ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी होगी इनकी। और जितनी इनकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, उतने होंगे ये अनस्टेबल होंगे। Unstable. That means when atomic orbitals combine, they form molecular orbitals. And molecular orbitals are of two types, bonding and anti-bonding. And these bonding orbitals, they are stable and less energetic, whereas anti-bonding molecular orbitals, they are highly energetic and unstable. अब एक चीज समझना है, जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर से समझिएगा, जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यहां पे एक तो बॉन्डिंग वाला सेट है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला सेट है। जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन,
जब वो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे पहले कहां जाएंगे वो? क्या वो बॉन्डिंग में जाएंगे कि एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में जाएंगे बेटा, क्योंकि ऑब्बा प्रिंसिपल फॉलो होगा। ऑब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव लेस एनर्जी। तो जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, दे विल फर्स्ट ट्राई टू फिल अप the bonding molecular orbitals, and then after that the filling in anti-bonding orbitals will take place. और एक चीज समझना, एक मॉलिक्यूल, नोट डाउन कर देना ये पॉइंट, एक मॉलिक्यूल में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, किसमें? एंटी बॉन्डिंग में, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और एक मॉलिक्यूल में अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम होगी, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी। बेटा अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना स्टार्ट ही नहीं की है, अभी मैं इसके पोस्टुलेट्स पढ़ा रहा हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम डीपली फिर अच्छे से पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, वो तो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बॉन्डिंग में जा रहे हैं, सिग्मा में जा रहे हैं कि पाई में जा रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, कौन से एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, सिग्मा स्टार में जा रहा है कि पाई स्टार में जा रहा है। तो मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग से लिखनी पड़ेगी। तो आप देख लो अच्छे से, एक चीज देख लो, मैं इसको हटा देता हूं। अब एक चीज समझो आप, और एक पॉइंट आ रहा है बेटा, और एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The atomic orbitals participating in combination, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन होती है, the atomic orbitals participating in combination must have same or almost same एनर्जी। बेटा हमने अभी तक कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, वही कंबाइन करने के बाद बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन बेटा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उसके लिए बता रहा हूं ये कंडीशन। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन कॉम्बिनेशन जिनकी एनर्जी सेम हो। एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, d ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, f ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा। और s ऑर्बिटल में भी 1s के साथ ही कंबाइन होगा, 2s ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी होती है सेम होती है। तो यही मैं कह रहा हूं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्बिनेशन, खाली उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन होती है जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो। सर ये सेम होने का मतलब क्या है? 1s ऑर्बिटल खाली 1s ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा, तब बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 2s ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होगी। px ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा, py ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा, pz ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा। ये चीज याद रखना है। दैट मीन्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन कॉम्बिनेशन मस्ट हैव सेम एनर्जी होनी चाहिए। 1s की एनर्जी सेम है, 2s की एनर्जी सेम है, px के साथ, py और pz की एनर्जी सेम। इन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन हो सकती है जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हो। सर अब यहां पे और एक चीज है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सेम, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन का 1s ऑर्बिटल ले लो आप, 1s ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल ले लो। अब इन 1s और 1s के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगी। 1s की एनर्जी और 1s की एनर्जी यहां पे सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि एटम्स डिफरेंट है। यहां पे 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी और यहां पे 1s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी, लेकिन ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा। एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में कम होगी, यानी कि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। कंप्लीटली सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एटम्स अलग अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, क्योंकि ये भी 1s है, ये भी 1s है। इनके बीच में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है।
जो दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी 1s ऑलमोस्ट सेम होगी, वो भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सो एज टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो और एक चीज की तरफ आ जाते हैं बेटा, वन मोर थिंग, और एक चीज की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो, क्योंकि हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, यू हैव टू फॉलो 3 रूल्स। एक तो आपको अब्बा प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा, अब्बा प्रिंसिपल भी फॉलो करना पड़ेगा। एज पर अब्बा प्रिंसिपल पहले हमें उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा जिसकी कम एनर्जी हो, फिर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी ज्यादा एनर्जी हो। वी हैव टू फॉलो अब्बा प्रिंसिपल फर्स्ट। सबसे पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना है जिसकी एनर्जी कम हो, फिर उसकी जिसकी एनर्जी ज्यादा, फिर उसको जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा। यानी वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। दूसरी बात एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल्सो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हमें फॉलो करना है। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। वैसे ही जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अकोमोडेट होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। वी हैव टू फॉलो व्हाट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आल्सो। और थर्ड जो कंसेप्ट है, अगर मेरे पास ये वाले ऑर्बिटल्स है, देख लो कौन से, पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी 2px है, दूसरी शल का p, और ये भी दूसरी शल का p, और ये भी पाई, ये भी पाई, इनकी एनर्जी सेम होगी। जब सेम एनर्जेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये मॉलिक्यूलर, क्योंकि आगे पाई लिखा हुआ है, यहां पे भी पाई लिखा हुआ है। आपको पता है मैंने बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2px है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2py है, दोनों की एनर्जी सेम होगी। जब सेम एनर्जी होगी तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के समय हमें हंडूस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई हंडूस रूल हियर। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर फिर 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा विद अपोजिट स्पिन, और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर अपोजिट स्पिन। यानी कि व्हाइल फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वी हैव टू फॉलो व्हाट, अब्बा प्रिंसिपल, वी हैव टू फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड वी हैव टू फॉलो हंडूस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बेटा आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है द बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने ये पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके 2 टाइप्स कैसे बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। और फिर हमने बताया जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हो, हमें वही रूल्स जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई करते थे, वही रूल्स हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी अप्लाई करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ डिफरेंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के थ्रू कैसे हम मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और कैसे हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटीज एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, that is going to be very much important. Till then you are going to study this lecture in detail and note the important points, or rather note every point on your notebook, because this theory is very much important for your exam. Khuda Hafiz.